एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो अपने आप में बहुत यूनिक नेचर रखता है। तो आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा हमेशा मानना रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब आप सही अप्रोच को पकड़ लेते हो, जब आप लोग सही स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हो, उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हो, तो 4 स्टेप्स को फॉलो करें और 4 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने से। द फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट कवरेज ऑन द सिलेबस। टीचर क्या बोल रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, या फिर इफ नो बट किए बिना टीचर का, अपने मेंटर की उंगली पकड़ के चलते रहिए और जैसे जैसे वो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते को फॉलो करते जाइए। सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो शुरू किया उसका नंबर 1 बनने की कोशिश कीजिए। दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जब आप देखते हो, सेकंड रूल होता है टाइम टू टाइम, मतलब पैरेलल रिवीजन, बैलेंस रिवीजन करें। जो चैप्टर हो गया उसको साथ साथ रिवाइज करें, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन जबरदस्त लेवल पे करके जाएं, जिससे कि कॉन्फिडेंस बनेगा अगले चैप्टर में जाने का। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लैग कर गए, पीछे की चीजें रह गई, वहीं पर आपका काम फिनिश हो जाएगा। समझ में आई बात? दूसरी अप्रोच पैरेलल रिवीजन। फर्स्ट अप्रोच वाज कवरेज ऑफ द कंप्लीट सिलेबस, सेकंड वाज द पैरेलल रिवीजन। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। तो पीवाईक्यू लगाने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी जेई, उसके पीवाईक्यूज लगाइए पिछले 10 सालों के, नॉट 5 इयर्स, ओनली फॉर 10 इयर्स। 10 इयर्स के, कम से कम 10 इयर्स के लगाइए। जब उससे आपको फुर्सत मिल जाए, टाइम मिल जाए, जब उनको आपने अच्छे से लगा लिया, बचे कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जब टाइम बचेगा उसके अंदर उसके रिलेवेंट, उसके आसपास, उसके जैसे जितने भी एग्जाम है उनको भी लगाइए। वहां से भी आपको काफी हेल्प और कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट, जो आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस करता है। वही सेम चीज आप लोग एग्जाम में बैठ के देने वाले हैं और वही सेम चीज आप मॉक टेस्ट में करते हैं। तो आप लोग कोई नया नहीं देखते एग्जाम में जाके, आपको लगता है कि मैं ऐसा मैं कई बार पहले कर चुका हूं जैसा मैं यहां पर देख रहा हूं। तो ये एक अप्रोच है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ये 4 पॉइंट आप फॉलो करें और अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट आप लोग अपने साथ क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली पैनिक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। आप एक बहुत ही सटीक तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे।